नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। कई बसें यहाँ पर आई है और देहरादून से तो अकेले देहरादून से 17 बसें आई है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है और आप देख रहे हैं कि कुछ ही क्षण में ये पूरा ग्राउंड गौभक्त में हो जाएगा। अध्यक्ष संध्या बोराई की, महासचिव कुलविंदर संधू जी और हिमाचल से हमारे नामधारी जी यहाँ पर हिमाचल से कल से ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपका हृदय से बहुत अभिनंदन। भक्ति ज्ञान दर्पण सेवा समर्पण के आचार्य विनोद डिमरी जी हमारे बीच में हैं। आप सबका हृदय से बहुत अभिनंदन। और यहाँ जो खड़े हैं वो लोग बैठ जाएंगे, सामने जो लोग खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएंगे। बैरिकेड के अंदर हमारे पवार जी जरा इनको बिठाएंगे, आप आशीष जी इनको बिठाएंगे। जो बैरिकेड के अंदर जो खड़े हैं सबको बिठा देंगे स्थान पे। इधर जो लोग खड़े हैं इनको बिठा दें। नहीं तो भदौरिया जी थोड़ा व्यवस्था बनाएंगे और ये बैरिकेड के अंदर आप जूते चप्पल ना लाएं तो अच्छा रहेगा। सभी लोग बैठे। मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोगों को लेकर के शंभू प्रसाद जी हमारे बीच में हैं। आपका हृदय से बहुत अभिनंदन। शंभू प्रसाद जी छत्तीसगढ़, भाटी जी हमारे आदरणीय सुभाष शर्मा जी और भाई विकास पाटिल जी, डावर लठानी जी, कई दिनों से हमारे भुवनेश्वरी पुरोहित जी, तमाम लोग यहाँ पर, कई हमारे सुमन मित्तल जी, आलोक सोलंकी जी कई दिनों से यहाँ पर लगे हैं इस आयोजन को सफल बनाने में। पूरा ये जो भव्यता इस आयोजन की दिख रही है, इसके पीछे ये लोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। आप सबका पूरी टीम के साथ बहुत हृदय से बहुत अभिनंदन, बहुत वंदन। और श्री डॉक्टर रामजी मिश्रा सीतापुर उत्तर प्रदेश से, सनातन शुक्ला सीतापुर से, नरपति सिंह जी, केशव राम शुक्ला जी, राकेश शर्मा जी, ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं पूरी टीम के साथ। सभी का हृदय से बहुत अभिनंदन। और आप देख रहे हैं से चंडी प्रसाद भट्टी जो है यहाँ पर कई बस लेकर के आए पूरी टीम के साथ। आपका हृदय से बहुत अभिनंदन। तमाम लोग सभी का अभिनंदन होगा, सभी का नाम आएगा। कार्यक्रम शुरू हो रहा है और गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिलेगा और उसके बाद फिर आगे भी इसमें ये सारी चीजें आएगी। आप चिंता न करें, सभी का नाम है। और आप देख रहे हैं कि इस बार आप देख रहे हैं तो हम सब हमारे जो हमारे बीच में है, उत्तराखंड के राजेश बोल भोगना जी हमारे बीच में है, लोकार्पण के त्रिभुवन चौहान जी मीडिया के साथी हमारे बीच में है, और पुनः गांव की ओर हमारे रतूड़ी जी हमारे बीच में है। तमाम मीडिया साथीगण यहाँ पर है। सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। जाग्रतो दूरमलैति दैवं करोति योगन्मञ्ज्योतिषां ज्योतिरेकं कामेनमस्तु अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम सभी लोग गौ माता को प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़ करके करिए प्रणाम। परम आराध्या परमेश्वरी भगवती जगदम्बा गौ माता ऋषि मुनि देव यक्ष किन्नर गंधर्व नाग चारण विद्याधर स्थान देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, सबको वंदन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए हमारे
चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं बार बार प्रणाम करते हैं। जो मंच पर विराजमान हमारे संत महापुरुष विराजमान हैं, महामंडलेश्वर मंडलेश्वर श्री महंत महाराज जी, सभी संतों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आज गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन, इस निमित्त हम भारत सरकार से अनुरोध करने आए हैं, क्योंकि इसी मैदान में 3 बार हम पहले आ चुके हैं। 2014 उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 2016 उस समय भाजपा की सरकार थी। 2018 उस समय भाजपा की सरकार थी। और इस समय 2023 इस समय भी भाजपा। इसलिए किसी दल के विरोध में हमारा आंदोलन नहीं है। इसलिए हमने आपको बता दिया कि 2014 में किसकी सरकार थी और आज किसकी और बीच में किसकी थी। हम केवल अनुरोध करने आए हैं और ये बात कहने आए, बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। संत महात्माओं की उपस्थिति में हमारे चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया है। हम सबके पास गए हैं और हमको ऐसा विश्वास है कि वो यहाँ पर अपना आशीर्वाद देंगे। अन्यथा अगर किसी कारणवश वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, लगा लो, कहीं भी लगा लो, तो उनका जो वक्तव्य है वो आपको सुनाया जाएगा, बताया जाएगा। और जो यहाँ पर पहुँचेंगे उनका प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद हम लोगों को आज मिलेगा। और उन्हीं की प्रेरणा से इस बार का आंदोलन रखा गया है कि जो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च शंकराचार्य, उनके निर्देशन से हम आगे काम करेंगे। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं एक एक बात को, क्योंकि समय बहुत कम है और संत महापुरुष बहुत ज़्यादा हैं। सबका आशीर्वाद जितना संभव हो सकेगा हमको मिलेगा। मुख्य बात जो हम आपके सामने कहना चाहते हैं वो ये है कि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ। ये किससे सिद्ध हुआ बताइए सब लोग? गाय, वेदों से। जरा हाथ खड़ा करके बोलो, किससे सिद्ध हुआ? वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, रामायण से, महाभारत से ये सिद्ध हुआ कि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ। और कोर्ट में जब प्रमाण दिए गए तो कोर्ट ने फैसला दिया कि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ। और उसका परिणाम हुआ कि आज अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर खड़ा हो गया। ठीक है, हमने मतलब भारत की संस्कृति आज भी वेदों को मानती है। तो जो वेद ये कहते हैं कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ, वही वेद कहते हैं कि गाय पशु नहीं है, गाय माता है। बहुत ध्यान दीजिए, वही वेद कहते हैं पशवो न गावः माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम
स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि गोस्तु मात्रा न विद्यते। गाय पशु नहीं। तो जो वेद की यह आज्ञा है इसका पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गाय क्या है बोलो? गाय हमारी, गाय हमारी, देश धर्म का। गाय का संबंध, पहले लोग यही नारा लगाते थे, बाद में वो बदल गया कि जन्म जन्म का नाता है, उसको बदल दिया। मूल रूप से यही नारा था कि गाय हमारी, गाय हमारी, देश धर्म का। क्योंकि हमारे लिए देश केवल भूमि नहीं है, हमारे लिए भूमि, और जब भार होता है तो भूमि प्रकट होती है किस रूप में? गाय के रूप में। जरा हाथ खड़ा करके बोलो, किस रूप में खड़ी होती है भूमि? पृथ्वी किस रूप में खड़ी होती है? धरती किस रूप में खड़ी होती है? ये सब आप कह रहे हैं कि गाय के रूप में खड़ी होती है। इसका मतलब है हमारा राष्ट्र गाय है। ये तो सिद्ध हो गया। हमारा राष्ट्र, जो से बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, हमारा देश, हमारा राष्ट्र। और धर्म की जड़ कौन है? आप रामचरितमानस उठाओ, सब लोग रामचरितमानस को मानते हो कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो। रावण अपने राक्षसों को कहता है कि जय विधि होय धर्म निर्मूला। बोला धर्म की जड़ को काट दो, धर्म की जड़ को खत्म कर दो। तो असुर लोग कहते हैं कि महाराज ये तो समझा कि धर्म क्या है और धर्म की जड़ क्या है। तो रावण फिर आगे की चौपाइयां गोस्वामी जी लिखते हैं कि जेहि देश धेनु दुज पावई नगर गांव पुर आग लगावे। हमारे महाराज जी आए हैं, भर्तृहरि जी, सम्मान से आपका स्वागत है। एक बार तालियां बजाइए। आगे की चौपाई क्या है? जेहि देश, बोलो सारे के सारे, जेहि देश धेनु दुज पावई नगर गांव पुर आग लगावे। मतलब सीधा सा है कि गाय पर आग लगा दो तो धर्म की जड़ खत्म। धर्म की जड़ समाप्त हो जाएगी। कब समाप्त होगी? धर्म का जो मूल है वो गाय है। अगर गाय खत्म है तो धर्म खत्म है। इसका मतलब है कि गाय हमारा धर्म है। बोलो है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो, गाय हमारा, गाय हमारा, गाय हमारा। गाय हमारा देश है, ये भी सिद्ध हो गया। गाय हमारा धर्म है, ये भी सिद्ध हो गया। गाय हमारी धरती है, ये भी सिद्ध हो गया। गाय हमारी पृथ्वी है, ये भी सिद्ध हो गया। गाय हमारी भूमि है, ये भी सिद्ध हो गया। तो गाय कटने के साथ देश कट रहा है कि नहीं? अब बोलो, जवाब दो। कट रहा है। संत महात्माओं के लिए तालियां बजा, बोला कट रहा है। अगर गाय कटती है तो देश कटता है। अगर गाय कटती है तो धर्म कटता है। अगर गाय कटती है तो राष्ट्र कटता है। तो क्या आप जिंदे हैं कि मुर्दे हैं? बोलो। क्योंकि श्रीमद् भागवत कहता है जीवत क्षवो निगदिता सतु पाप कर्मा। जो व्यक्ति धर्म को भूल गया है वो जीते जी, बोलते क्यों नहीं हो? मर गया है। तो मुर्दों के हाथ से कोई खाता है क्या? बोलो, सोचो। और हम लोग सब हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात और सुनो, हमारे यहाँ कोई भी कार्य बिना गाय के हो सकता है?
आपके घर में बेटे का जन्म हो तो गौदान, आपके घर में बेटे का विवाह हो तो गौदान, आपके घर में पिता का स्वर्गवास हो जाए तो बोलो। आज भारत के अंदर इतना बड़ा श्री राम जी का मंदिर सैकड़ों वर्षों के बाद बन गया। सारा भारतवर्ष, सारे सनातनी, सारे हिंदू प्रसन्न है, खुश है। कितनी बड़ी उपलब्धि हमको प्राप्त हुई है। लेकिन क्या बिना गाय प्रतिष्ठा के राम मंदिर की प्रतिष्ठा विधि सम्मत है? हाथ उठा के बोलो। और हमारा श्रीमद् भगवद गीता का कथन है कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सा सिद्धिर्नवाप्नोति। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से काम करता है उसको कभी सिद्धि नहीं मिलती। तो क्या हम ये चाहते हैं कि हमारा राम मंदिर मिले और उसका पुण्य हमको न लगे? बोलो, सोचो। इसका मतलब है राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने से पहले, राम जी की प्रतिमा को प्रतिष्ठा देने से पहले ये शास्त्र की विधि है कि गौ की प्रतिष्ठा होनी आवश्यक है। जरा हाथ खड़ा करके बोलो मां। अपने अगल बगल देखो, जो नहीं बोल रहा उनसे भी बुलवाओ। बोलो, हम गलत कर रहे हैं तो बताओ, हमारी मांग कोई गलत है तो बताओ, और सही समय पर हो रहा है। कुछ लोग कहने लगे बोला बाद में करेंगे। हमने कहा क्या बात करते हो, समय पे समय, क्योंकि प्रतिष्ठा देनी है ना। और बिना गाय के प्रतिष्ठा के किसी की प्रतिष्ठा नहीं है। गावः प्रतिष्ठा भूतानां। सबसे पहले गौ की प्रतिष्ठा हो। इसलिए भाई बहन, एक एक सूत्र को आप लोग यहां से बांध करके ले जाओ। और अभी हमारे अनंत श्री विभूषित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी यहाँ विराजमान होने वाले हैं। जो वो निर्देश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। अगर वो कहेंगे कि बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे। शुक्ला जी केदारनाथ से भगवान शंकर का आशीर्वाद लेकर के आए। एक बार तालियां तो बजा दो। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए थे तो आपने वहीं पर वो दे दिया, ज्ञापन दिया। जरा खड़े हो। फूल केदारनाथ में दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, कई लोग बोलते हैं अरे महाराज गाय के लिए तो बड़े बड़े काम इस देश के अंदर हुए, बड़े बड़े मुद्दे चले, पर कोई बीच में ही अटक जाते हैं। हम लोगों ने कहा कि बरसाती नदियां इस देश में बहुत पैदा होती हैं, लेकिन 2-4 महीनों में वो कहीं दिखती नहीं है। लेकिन हिमालय से निकलने वाली गंगा निरंतर चलती है। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि बारिश सुखाई। जिन नदियों की जड़ में जल नहीं है वो कब सूख जाए पता नहीं है, लेकिन ये गौ माता, राष्ट्र माता, ये गंगा हिमालय से निकली है। इसलिए ये नदी सूख नहीं सकती। ये काम करना पड़ेगा और काम होगा। गौ माता, गौ माता, गौ माता। और हमारे यहाँ हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि गाय की पूंछ पकड़ करके मरूं। बोलो है कि नहीं?
हमारे यहाँ अंतिम समय में जब व्यक्ति के प्राण निकलने का समय आता है तो गंगा जल उसके मुख में डाला जाता है और गाय की पूंछ पकड़ाई जाती है। हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है और कई जन्मों का उसका तप और साधना होती है कि आखिर में मुझे ये अवसर मिले, ये मौका मिले कि मैं गौ की पूंछ पकड़ करके प्राण छोड़ूं। तो इसलिए अगर गौ माता के लिए हमें अपना प्राण भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।